हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि 1600 रुपया की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर जो लिखा है दोस्तों 7 पॉइंट हम लोगों का 25% वार्षिक हो, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किए इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 67 है। जिसने पार्ट 66 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है दो संख्याओं का योग, और क्या लिखा है दोस्तों अंतर दिया गया, और उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। और ये देखिए 4 ऑप्शन। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप 9 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योग। तो संख्या नहीं लिखा है, दोनों संख्या, यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बता रहे हैं कि पहला संख्या को आप क्या कर लेंगे x मान लेंगे, और दूसरा संख्या को क्या मान लेंगे दोस्तों y मान लेंगे। देखते चलिए आप ध्यान से कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे कर दें। यानी दो संख्या का योग, तो यहां पे कर लीजिए निसंदेह दोस्तों कि दो संख्या का योग कह रहा है, यानी कि x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों y कर देंगे, और इसी का योग बोला है कितना है 25 है। और फिर कह रहा है कि उसका क्या पूछा है दोस्तों कि उसका अंतर, तो यानी एक बार योग लेना एक बार अंतर, तो ले लीजिए, यानी कि योग और अंतर दिया गया दोस्तों कितना है 25 और 3 दिया है। तो ठीक है, तो कह रहा है उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों उनके वर्गों का अंतर, यानी आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, यानी कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर और माइनस क्या दोस्तों वाई स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए यही पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, कि सूत्र होता है एक्स प्लस वाई, और इनटू क्या होता है दोस्तों हम लोगों का एक्स माइनस क्या होता है वाई। बहुत सारा स्टूडेंट अब पहले एक्स और वाई का मान निकालेगा, फिर उसके बाद उसका अंतर करके आंसर देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पेचीदा करना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं करेंगे हम लोग। सिंपली यहाँ पे कर रहे हैं कि उनके, यहाँ पर गौर कीजिएगा, उनके वर्गों का अंतर, तो उनके वर्गों का अंतर कर दिए यानी एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ही होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे दोस्तों 25 रख देंगे। देखते ही देखते आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, वो एक्स और वाई का मान आपको निकालना ही नहीं है, बस डायरेक्ट रखना था। एक्स माइनस वाई की जगह क्या रख देंगे दोस्तों 3, और जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। 25 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों 25 दिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का 75 हो जाएगा। तो देखिए आप ऐसे कर लीजिए, निसंदेह आपका तरीका क्या है दोस्तों जेन्युइन, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब क्या एक्स और वाई निकालेंगे, फिर उसका अंतर करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट वैसे करने वाले हैं, लेकिन वैसे मत कीजिए। यहाँ पर साफ साफ कहा है कि उनके वर्गों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई की जगह 25 और x माइनस वाई की जगह 3 रखेंगे तो गुना कर देंगे तो आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। कह रहा है 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत। तो कैसे करेंगे देखिए,
6 घंटा ऊपर में लिख देंगे, यानी कि 6 घंटा लिख देंगे दोस्तों ऊपर में। और कह रहे हैं एक दिन का, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। और क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 24 और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। इसको कटा लीजिए, ये देखिए 6 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। और 4 से जैसे ही कटेगा, यानी कि 4 से कट 6 चौक 24 और 4 से जैसे ही कटेगा दोस्तों, तो 4 से क्या बार में कट जाएगा 25 चौके क्या हो जाएगा 100। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि 925 रुपया में खरीदा एक खिलौना कितना पे बेच रहा है, करा 16% की हानि पर बेचा गया। यानी खरीद कर लाए 925 में और 16% हानि पर बेच दिए, तो कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, ये देखिए यानी कि हम लोगों का कभी भी प्रतिशत का सवाल हो या लाभ हानि गणना, कहीं भी अगर प्रतिशत जहां चर्चा हुआ तो वहां 100% पर ही काम होगा। लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि रहेगा तो 100 में घटा देंगे। यानी ये देखिए कह रहा है कि खरीदा गया, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि आखिर आप खरीदे हैं कितना में। तो यहाँ पर बोल दिया है कि खरीदा जो है ना उसको लाया है 925 रुपया में, वो खरीद लिया। तो जैसे ही 925 रुपया में खरीदा और कह रहा है कि 16% का हानि हो गया, तो 16% का हानि हो गया तो 100 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 84 बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। ये देखिए हम लोगों का 4 से कटेगा, तो यहाँ पर 4 से कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए 4 से कटेगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और 4 एका 4, 21 बार में कट जाएगा। 4 से कट जाएगा दोस्तों ये 25 बार में कट जाएगा। 4 से कटा लिए, 4 दूना 8, 4 एका 4 और 4 से कट जाएगा 125 बार में। तो 25 से कटेगा, 25 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर 75 हो जाएगा। तो 25 तिया 75, तो 75 इधर जैसे हुआ तो वहाँ पर कितना बच रहा है देख लीजिए। तो 75 इधर 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 80, तो 80 और 10 90, तो 15 दो 17। तो हाँ, तो हम लोगों का यानी कि 17 हो रहा है, तो इधर उतरेगा हम लोगों का क्या दोस्तों 25 से क्या बार में कट जाएगा, 25 से 150 और 25 सत्ते, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों का क्या होगा दोस्तों 37 बार में हम लोगों का ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। किससे सर, ये जो नीचे वाला 25 था इससे कट गया। अब गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका निकल गया। यानी कि हम लोगों से पूछा है क्या विक्रय मूल्य, तो हम लोगों का निकल गया। तो वही निकालना था कि विक्रय मूल्य आप सामान को कितना में बेचिएगा। तो निसंदेह आप यहाँ पर क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, किसको किसको, ये देखिए 37 गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 21 कर देंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे तो देखिए हम लोगों का कितना हो रहा है 37 गुना 21, जैसे ही करने बैठिएगा तो 7 एका 7 और इधर 7 दूना 14 और 3 एका क्या हो जाएगा दोस्तों 3, तो 14 3 क्या हो जाएगा 17 करी 7 हासिल रहा है 1, इधर 3 दूना 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो देखिए एकदम निकल गया हम लोगों का 700 क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि एक वस्तु को कितना तो करा विक्रय मूल्य कितना था, हम लोगों का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी खरीद कर लाया और 16% हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है तो निकाल दिए। यानी कि कितना था विक्रय मूल्य हम लोगों का 777, इसीलिए तो उसको हानि हुआ है कि 16%। खरीदा है देखिए हम लोगों का 925 में और बेच रहा है 777, इसीलिए उसको हानि हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कैसे करें, कभी भी इस तरीके के प्रश्न है क्रय मूल्य दिया है विक्रय मूल्य निकालना, बस जितना लाभ रहे हानि रहे 100 पर तुलना कर दीजिए। लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देना, हानि रहेगा तो 100 में घटा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इसको भिन्न में बदलें। तो जैसे ही भिन्न में बदलेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये देखिए 0.6 पर क्या दिया है रेकडिंग दे दिया। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर कैसे करें, कभी भी अगर रेकडिंग वाले सवाल आ जाए ऊपर में इस तरीके से दिया रहे, इसका मतलब ही होता है कि क्या कि ऐसे लिखेंगे 6 बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 9 कर देंगे, क्योंकि वो रेकडिंग का मतलब ही क्या होता है हम लोगों का 9 होता है। हमेशा याद रखेंगे, अगर मान के चलिए कि ऐसे रहेगा कि सर 0.5 रहेगा और इसको कहेगा कि भिन्न के रूप में बदलना, तो क्या करेंगे, ये देखिए 5 बट्टा में क्या कर देंगे 9 कर देंगे। तो हमेशा इसी तरह रेकडिंग के बदले क्या डालते हैं हम लोग 9 डालते हैं। वो बात बेसिक वहां पर बताए ताकि समझ में, इसको कटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाए। ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था। द्वितीय क्या हो जाएगा हम लोगों का
दो तिया क्या हो जाएगा, अच्छा 3 से घटा लीजिए दोस्तों, 3 दूना 6 और 3 तिया क्या 9। तो इस प्रश्न का आंसर 2/3 हो जाएगा। तो कहाँ पर 2/3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी रेकडिंग दिखे तो उसके बदले हमेशा क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। जो ऊपर में है यानी कि 0.6 पर रेकडिंग दिया था 6 लिख देंगे, और रेकडिंग के बदले नीचे 9 लिख देते हैं और इसको कटा देते हैं दोस्तों, तो कट जाएगा। तो 2/3 आंसर किससे कटाए, तो हम लोग 3 से कटाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए अब कैसे एकदम डराने का प्रयास कर रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए। पहले क्या है हम लोगों का लड़का है तो यहाँ पे लड़का कर दीजिए और अनुपात लिखा है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों लड़की है तो लड़की कर दीजिए। लड़का और लड़की उसका अनुपात दिया गया है, यानी कि लड़कियों लिखा है तो यहाँ पर लड़का और लड़की कर दे। इसका अनुपात लिखा है 4 और अनुपात में क्या है दोस्तों 5 है। तो कह रहा है कि यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी किसको बोलेंगे, यानी कि लड़का लड़की दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों विद्यार्थी। तो इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 5 4 क्या हो जाएगा 9 के बराबर हम लोग कर देंगे दोस्तों 3 3 और 3। बस हमेशा यही करेंगे क्योंकि वहां पर बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात लिखा है 4:5। तो कह रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उनमें लड़कियों की संख्या क्या है, तो हमेशा टोटल के बराबर टोटल कर देंगे और यहाँ पर कटा लेंगे दोस्तों। ये देखिए किससे कटाएंगे, तो 9 से कटेगा, 9 या 27 27, हाँ, और 9 7 हाँ बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। ये देखिए 9 एका क्या हो गया, यहाँ पर कटा लीजिए, 9 एका 9 हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों 9 एका क्या कर लेंगे अनुपात में 9 एका 9 और 9 तिया क्या हो जाएगा 27। तो 27 और इधर 9 सते क्या 63। तो 37 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो 37 बार में ही कट गया। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़की की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। तो लड़की यहाँ पर कौन है, तो लड़की का अनुपात कितना, ये देखिए 5 है। तो 5 में आप क्या कर देंगे दोस्तों, इसी से गुना कर दीजिए। जिसका पूछा है यानी कि लड़कियों का पूछा है तो उसी में 37 से गुना कर देंगे। तो 37 गुना 5 करेंगे तो हम लोग 37 गुना 5 कर दीजिए ना, आपका निकल गया कि गुना कर देंगे। 37 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 7 बचे 35 करीब 5 हासिल कितना रहेगा हम लोगों का 3 5 या 15 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 3। ये देखिए कि 7 बजे 35 करीब 5 हासिल रहा, 5 या 15 और 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 185 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या, लड़के लड़कियों का अनुपात दिया था। तो कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या यदि हम लोगों का इतना है तो विद्यार्थियों की तुलना कर दिए विद्यार्थियों से, लड़का लड़की दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा विद्यार्थी बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर 185 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर गुना सही है ना, 7 बजे 35 करीब 5 हासिल 5 या 15 और 3 क्या हो जाएगा 18, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए अब निकालना है वर्गमूल। तो यहाँ भी अलग अलग स्टूडेंट क्या कहेंगे, हम तो स्क्वायर के करीब कर लेंगे या तो ऐसे तरीका लगा लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। लेकिन देखिए जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका हम लोगों का यही है कि यहाँ पर जैसे लिखेंगे 25, उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद 8 और 1। तो वर्गमूल निकालने का क्या है कि दो को जोड़ा लगाते हैं, इस पे जोड़ा लग जाएगा, यहाँ पर भी जोड़ा लग जाएगा, और इस पे अगर इसका जोड़ा नहीं है तो इसको खाली रख देंगे। और यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए और ऐसे खींच दीजिए, दोनों बगल कर दिया। अब देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे दो जो है वो किसके स्क्वायर के करीब है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 1 गुना 1 हो जाएगा। तो 1 बार में जाएगा दोस्तों 1। हमेशा वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, हमेशा यहाँ पर इसी तरीके से वर्गमूल यहाँ पर निकाला जाएगा। तो इसको ऐसे कर देंगे, ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जोड़े, अच्छा यहाँ पर 1 नहीं होगा, 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए 2 में 1 घटा देंगे दोस्तों, इस जगह घटता है तो 2 में 1 जाएगा, 1 इधर उतर जाएगा हम लोगों का 5 और 2। तो अब देखिए अब किससे जाएगा, यानी जोड़ा हमेशा उतरता है। तो अब किससे जाएगा, तो हम लोगों का देखिए 25 अगर 26 से देंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से दे देते हैं दोस्तों 5, और यहाँ भी करना सेम लेते हैं हमेशा यहाँ पर। तो 25 पंचे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो जैसे ही 125 लिखेंगे तो कितना उतरेगा, ये देखिए तो 5 बार में गया। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 1 और 5। देखते चलिए ध्यान से कि कैसे करते जा रहे हैं, इन्हें के रटेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 करीब 0 हासिल रहा, 1 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। और इधर घटा लीजिए, 1 10 2 12, 12 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इधर बचा हम लोगों को 4 में जाएगा तो 2 और उसको उतार दीजिए, यानी अब 8 और 1 उतर जाएगा। अब देखिए किससे जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का 9 से लग रहा है कि चला जाएगा, 9 यहाँ
पे लिख देंगे और नीचे भी क्या लिख देंगे दोस्तों 9 लिख देंगे और यहाँ भी 9 लिख देंगे। अगर 9 से गुना कीजिएगा तो 9 9 81 9 तिया 27 बिल्कुल हम लोगों का हो गया 9 तिया 27 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों कट कट का निशान हो जाएगा। नीचे क्या कर देंगे कट्टी, इधर भी कट्टी, सब कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा घटाव का चिन्ह लगा देते हैं, इस जगह पर हमेशा घटाते हैं, यहाँ भी घटाते हैं। इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इतना ही नहीं करने के लिए क्या करेगा तो स्क्वायर करेगा, क्यूब करेगा, ई स्क्वायर के नज़दीक है, अलग अलग तरीका लगाते हैं और उसमें क्या करता है ज़्यादा समय लगा देता है क्योंकि जो जेन्युइन तरीका है उसको अपनाना ही नहीं चाहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे। ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में और रिसेंटली एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछा गया। तो देखिए कभी भी अगर यहाँ पर करें कि 1600 रुपया की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर इतना है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या दोस्तों साधारण ब्याज का सवाल दिया गया है। तो देखिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या कर लेंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे कि साधारण ब्याज और सूत्र क्या होता है हम लोगों का। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि मूलधन, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों मूलधन अगुना क्या होता है हम लोगों का समय, अगुना क्या होता है दोस्तों दर होता है, अब बट्टा में क्या होता है हम लोगों का 100 होता है। ये फॉर्मूला ही है, बस ये फॉर्मूला को हमेशा आपको क्या करना होगा याद रखना होगा। अब देखिए इतना कर देने के बाद जो मूलधन का मतलब हुआ पैसा, तो कितना पैसा रखे हैं आप बैंक में 1600 पैसा रखे हुए हैं, तो रख देते हैं यहाँ पर। जैसे ही 1600 पैसा रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 1600 अगुना का गुना कितना समय के लिए, तो 10 साल के लिए रखे हैं, तो रख दीजिए दोस्तों 10 साल। क्या दर है हम लोगों को क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, ये देखिए तो 7 पॉइंट क्या है दोस्तों 2-5 और उसके बाद हम लोग नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 100 का 100 कर देंगे। ये 100 कहाँ का तो फार्मूला का, और उसके बाद देखिए ये 10 मतलब जो उड़ेगा इसका, तो इसका भी नीचे क्या लिखाएगा हम लोगों का 100 लिखा जाएगा। बस इसको अब आपको क्या कर देना दोस्तों सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले ई 2 जीरो से और ई 2 जीरो इसका कटा दिए, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखिए 1 जीरो और 1 जीरो ये 10 वाला कट गया दोस्तों, हम लोगों का निसंदेह कट गया। तो यहाँ पर कटा लीजिए, और किससे कटाएंगे ये देखिए हम लोग यहाँ पर कटा लेते हैं दोस्तों, इससे कटा लेते हैं। ये देखिए दो से कटा लीजिए, 2 अठे क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, ई कट गया 2 अठे 16। और यहाँ पर कटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का 2 पंचे क्या हो जाएगा इस जगह पे, ये देखिए 2 पंचे 10, ये जो 10 कटा रहे हैं बस कट गया। अब 5 से कटा लीजिए, ये देखिए 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ पे कटाएंगे 5 का 5, इधर उतरेगा हम लोगों का 2 और 2, तो 5 जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कर लेंगे 5 का 5 और 5 जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों 20, तो इधर हम लोगों का 2 और 5 तो 5 है 25, 145 बार में कट जाएगा, यानी कि ई कट गया दोस्तों 725। तो आप निसंदेह यहाँ पर गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, यानी कि 8 गुना क्या दोस्तों 145 जैसे ही कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कर लेते हैं 8 पंचे 40 करी 0, हासिल कितना रहेगा हम लोगों का 4, और 8 चौके 32, 4 36 करी 6, हासिल रहा 3, और 8 का 8 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 1160। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बस एक बार आप तरीका समझ लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न कैसे करें। मूलधन का मतलब पैसा, समय का मतलब जितना साल दिया है, और दर का मतलब जो दर दिया, बस इसी को कटा दिए 100 और बस कटाइए आप अपने। पहले देखिए 100 और 1600 का 2 जीरो कटा दिया, आई 700 जो लिखा है 7.25 उसका उड़ाए 0, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ बचा 725 और नीचे बचा 10। इसको 5 से हम लोग पहले 2 अठे 16, 2 पंचे 10, तो इसको ई 5 से हम लोगों का कट गया तो 5 नहीं रहा, तो इसीलिए गुना करने के बाद 1160 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए अब इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर करने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न हम कैसे करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होगा तो होगा क्या, ये देखिए ये जैसे 10 लिखा, पहले सवाल को उतार लीजिए, 10 का 10 प्लस का प्लस दिया है, उसके बाद इस तरीके का ब्रैकेट एक दिया है, यहाँ पर लिखा है 26 और माइनस क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 15 लिखा है, और यहाँ पर गुना का गुना लिखा है। उसके बाद ये देखिए 20 और माइनस क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 5, और भागा में क्या लिखा हुआ हम लोगों का, तो देखिए 2 गुना में क्या है दोस्तों हम लोगों का 7, और माइनस क्या लगा दिया है 5, और इसी पे रेकडिंग दिया है, माइनस लगा के इसी पे रेकडिंग, और यहाँ पर इस तरीके का ब्रैकेट और एक इस तरीके का ब्रैकेट दे दिया है। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा, यानी कि इस तरीके का जो रेकडिंग होता है बाह्य ब्रैकेट इसी को बोलते हैं, जो रेकडिंग ऊपर में दिया है, ये देखिए यहाँ पर ये जो रेकडिंग देख रहे हैं सबसे पहले इसी का काम होगा। इसीलिए आप गलती मत कीजिए कि देखिए सबसे
सबसे पहले 5 यहाँ एकदम हम लोग छोटी ब्रैकेट का सबसे पहले काम कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 20 का 20 लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे, 5 का 5, और यहाँ पर जैसे करेंगे ये भागा चला जाएगा नीचे में 2 और साथ में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, भाग वाला नीचे चल जाएगा और यहाँ पर 2। तो इसको जैसे ही कटा लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखते चलिए कि 7 में से ई 5 इधर गया तो ई 2 से ई 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 20 में से 5 घट जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको एकदम इसको यही ब्रैकेट में कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, सवाल को बढ़ाते चलिए आगे और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि समझना आपके लिए है कि यहाँ पर जैसे करेंगे। अब देखिए तो 20 में से हम लोगों का दोस्तों 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 15 लिख दिया और यही 15 अब यहाँ पर यहाँ इसके पास जाएगा तो 15 गुना 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा। तो 225 में से हम लोगों को क्या कर लेना है कि 225 में से देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि 225, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 225 हम लोग लिख दिए, क्योंकि कैसे हुआ वो बात बताना चाहते हैं कि 225 अब माइनस क्या है दोस्तों हम लोगों का 26। तो 225 में से आप 26 को घटा लीजिए, जैसे ही घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, पहले इसको कर लीजिए कि कितना हो रहा है कि 200, देखिए तो 1 दाही 10 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 15 में 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे ही इसको घटा लेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसी का काम कर लेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा सर, इसको घटा लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा क्या कि 9 हो जाएगा। देखिए 1 दाई 10 5 15 में 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा 1 इधर से पहचान लेंगे, 1 दाई 10 1 11, तो 11 में 2 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 99, लेकिन किस में, माइनस में हो जाएगा। और यही वाला फिर जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर 10 में। तो देखिए 199 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 189। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना होगा कि इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले बाह्य ब्रैकेट, ये जो यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं 7 - 5 पर, उसी का काम होता है। देखिए ना आप करते चलिए आपका प्रश्न निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए 2 हुआ ये भाग जाएगा नीचे में, 2 कट गया तो 20 में 5 जाएगा 15, 15 गुना 15 करेंगे 225, 225 में 16 घटेगा तो 199, 100 माइनस 199 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 189। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए आप देखते ही पसीना हैट की, क्योंकि यहाँ सर इतना बड़ा सवाल हम कैसे कर पाएंगे, धमाधम स्किप कर देता है, बस रटना समझना ही नहीं जाता। देखिए संजू, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों हम लोगों का एक हम लोग कर लेते हैं कि संजू, तो संजू को ले लेते हैं एस से, यानी संजू एक काम को 16 दिन में कर सकता है यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ मिल जाए। यानी कि अब संजू भी है और क्या है दोस्तों जेनी, दोनों मिल गया तो काम कितने दिन में हो रहा है, तो कह रहा है कि 12 दिन में हो रहा है। पहले देखिए अगर हम लोग संजू था तो 16 दिन में हो गया, लेकिन संजू और हम लोगों का जेनी दोनों मिल जाएगा तो काम कितना दिन में हो जाएगा, बहुत जल्दी। तो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर हमेशा इस तरीके के प्रश्न में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। और जैसे ही अब इसका क्या कर दीजिए, क्षमता निकाल लीजिए कि संजू किस हिसाब से काम करेगा, क्योंकि कि जो बलिष्ठ आदमी है वो जल्दी काम करेगा और जो दोस्तों सुस्त है तो वो धीरे धीरे काम करेगा। तो इसीलिए देखिए तो ई कैसे कर रहा है, 16 दिया और क्या हो जाएगा 48, और ई दोनों मिल गया है तो ई दोनों कितना में करेगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा 48। दोनों मिलकर कर रहा है देखिए 4 दिन में, और वो अकेले कर रहा था 3 दिन में, इसलिए संजू क्या है दोस्तों बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहा है। तो अब कर रहा है कि जेनी अकेले इस काम को कितने दिन में काम करेगा, तो हमको सिर्फ जेनी से करवाना है। तो देखिए संजू के जगह अगर यहाँ पर हम लोग रख देंगे दोस्तों कि संजू अगर 3 काम है, यानी कि देखिए यहाँ पर 4 है तो संजू के जगह अगर 3 रख देंगे प्लस यहाँ पर क्या है दोस्तों जेनी, तो अगर तो जेनी से करवाना है तो ई 3 अगर उधर जाके घट जाएगा, ई 4 में से ई 3 उधर जाके घट जाएगा दोस्तों। देखते चलिए कि 4 में से ई देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि 4 माइनस क्या दोस्तों 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 उस पार ले जाएंगे तो इधर हम लोगों का जेनी का कितना निकल जाएगा 1 दिन, तो 1 दिन से इसमें भागा दे देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या कि संजू एक काम को 16 दिन में कर सकता है यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ मिल जाए, तो काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर दे रहा है। तो कह रहा है जेनी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो जेनी से करवाना है तो हम लोग यहाँ पे जब एस के जगह यानी एस मतलब संजू, संजू के जगह 3 रख दिया इधर जेनी, तो ये 3 उधर घट जाएगा तो जेनी का मान निकल जाएगा 1 से भागा दे देंगे 48, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।